नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक तो घर की परेशानी पहले से ही थी, अब बाहर वालों ने भी परेशान करना शुरू कर दिया है। जी हां, पाकिस्तान की हालत आजकल कुछ ऐसी ही है। पाकिस्तान के बाहर पहले यूएई ने पाकिस्तान को धमकाया है कि वो हद में रहे, वरना उसके खिलाफ तमाम पाबंदियां लगाई जाएंगी। और अब यूरोपीय संसद ने भी पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि आतंकवाद का इस्तेमाल जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तान के खिलाफ तमाम आर्थिक पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। आतंकवादियों की हिमायत के चलते पूरी दुनिया में बदनाम और बेनकाब हो चुके पाकिस्तान के लिए अब नई मुसीबत खड़ी हो गई है। इस मामले पर अमेरिका और यूरोप के साथ साथ दुनिया के कई मुस्लिम देशों के बीच पहले ही ठनी हुई है और अब ऐसे में पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए यूरोपियन यूनियन में उस पर भी पूरी तरह बैन लगाने की मांग उठने लगी है। यूरोपीय संसद सदस्य जॉर्डन बर्डेला ने तुर्की और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त प्रतिबंध लगाने का आह्वान करते हुए कहा कि ऐसे देशों के खिलाफ एकजुटता से ही निपटा जा सकता है। बर्डेला ने अंकारा, इस्लामाबाद, कुवैत और दोहा के खिलाफ हर तरह के कारोबारी प्रतिबंध की मांग की और कहा कि ऐसे देशों को किसी तरह की वित्तीय सहायता पर भी अब पूरी तरह रोक लगनी चाहिए। फ्रांस की पत्रिका शार्ली हेब्दो में पैगंबर मोहम्मद के विवादित कैरिकेचर को लेकर पिछले एक महीने में एक के बाद एक कई आतंकी हमले हुए और इसे लेकर यूरोप समेत दुनिया के कई देशों ने कट्टरपंथी सोच की लानत मलामत की। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान समेत दूसरे कई मुस्लिम देशों में फ्रांस और अमेरिका के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। कई मुस्लिम देशों में सोशल मीडिया पर फ्रांसीसी चीजों के बहिष्कार की मांग उठने लगी और इसमें भी पाकिस्तान से फ्रांस के खिलाफ आवाजें उठी, जिसके बाद अब पाकिस्तान भी यूरोपियन यूनियन के निशाने पर आ चुका है। पिछले दिनों यूरोपीय संसद के फ्रांसीसी सदस्य जॉर्डन बर्डेला ने यूरोपीय आयोग के सामने एक सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, तुर्की के राष्ट्रपति ने जिस तरह की अस्वीकार्य टिप्पणियां की, उसके मद्देनजर क्या यह आयोग तुर्की, पाकिस्तान, कुवैत और कतर जैसे देशों के खिलाफ किसी भी वास्तविक वित्तीय या व्यापार प्रतिबंधों को अपनाने की योजना बना रहा है? हमारे सामान्य मूल्यों को फिर से विकसित करने और यूरोपीय एकजुटता को मूर्त रूप देने के लिए ये जरूरी है। हाल ही में बड़ी आतंकवाद की घटनाओं और उस पर तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के रवैयों को लेकर आतंकवाद और चरमपंथ पर चिंताएं बढ़ी हैं। इसी के साथ यूरोपीय संसद के एक और सदस्य निकोलस बे ने यूरोपीय संघ को पाकिस्तान और तुर्की पर सब्सिडी और वित्तीय सुविधाओं पर रोक लगाने की मांग की। बे ने कहा कि ऐसे देशों पर सुविधाओं की बारिश करने की जगह उन पर पाबंदियों की जरूरत है और इन देशों से यूरोप में आने वाले प्रवासियों पर भी रोक लगाना ठीक है, क्योंकि आतंकवाद की ऐसी ज्यादातर घटनाओं में ऐसे प्रवासी लोग ही शामिल होते हैं। उधर पाकिस्तान की लाख कोशिश के बावजूद फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने उसे अपनी ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा है। फिलहाल आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान का जो रवैया है वो उसे FATF की ब्लैक लिस्ट में डलवा सकता है। पिछले महीने संगठन की बैठक में पाकिस्तान ने खुद को ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने के लिए कई तर्क दिए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। FATF प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर आतंकवाद को मिलने वाली फंडिंग को रोकने के लिए बनाई गई एक संस्था है। मनी लॉन्ड्रिंग या टेरर फंडिंग जैसी अनियमितताएं रोकने के लिए FATF के 27 नियम हैं, जिनका पालन हर सदस्य देश को करना होता है। इनमें से किसी भी नियम का उल्लंघन करने वाले देश को ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। ये एक तरह से चेतावनी की सूची है। जिक्र खास है कि 16 अक्टूबर को एक आतंकवादी ने फ्रांस के एक शिक्षक सैमुअल पैटी का सिर कलम कर दिया था। उन्होंने शार्ली हेब्दो में प्रकाशित विवादास्पद कार्टून अपने क्लास में दिखाए थे। इसके बाद 30 अक्टूबर की सुबह एक और आतंकवादी हमला हुआ, जब एक शख्स ने नीस के एक चर्च में 3 लोगों का गला काटकर उनकी जान ले ली और कई दूसरे लोगों को जख्मी कर दिया। Cốt cánh
फिर 2 नवंबर को आतंकवादियों ने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक खतरनाक वारदात को अंजाम दिया। और अंधाधुंध गोली चलाकर 4 लोगों की हत्या कर दी, जबकि 20 से ज्यादा लोगों को जख्मी कर दिया। आज तक ब्यूरो। 26/11 हमले के मास्टरमाइंड में से एक और लश्कर तैयबा का बहरूपिया आतंकवादी साजिद मीर अब भी पाकिस्तान की गोद में छुपा बैठा है। हालांकि साजिद मीर को अमेरिका ने दुनिया के टॉप 10 आतंकवादियों की सूची में डाल रखा है। उस पर $5 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद साजिद मीर पाकिस्तान में आराम से घूम रहा है। दुनिया में आतंकवाद का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। भले ही एफएटीएफ के हंटर की वजह से पाकिस्तान कंगाली के मुहाने पर पहुंच चुका हो, लेकिन उसकी फितरत नहीं बदली है। साल 2019 में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड में से एक और लश्कर तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी आतंकी साजिद मीर के नाम पर अमेरिका ने $5 मिलियन के रिवॉर्ड का ऐलान किया था। लेकिन इसके 1 साल बाद भी पाकिस्तान इस आतंकी को न केवल अपनी गोद में बिठाए हुए है, बल्कि उसको हर तरह की सहूलियतें भी मुहैया करा रहा है। ऐसा तब है जब दुनिया भर की एजेंसियां उसे आतंकी करार दे चुकी हैं। वहीं यूरोपियन यूनियन ने आतंकवादियों को लेकर पाकिस्तान के रवैये को देखते हुए एक बार फिर उसे बुरी तरह फटकारा है। हिंदुस्तान को खून के आंसू रुलाने वाले मुंबई हमले के मास्टरमाइंड में से एक साजिद मीर को अमेरिका ने साल 2019 में ही दुनिया के टॉप 10 आतंकियों की सूची में शामिल कर लिया था। इसी के साथ यूएस डिपार्टमेंट्स फॉर स्टेट रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस ने मीर के नाम पर $5 मिलियन के इनाम का ऐलान किया था। $5 मिलियन यानी भारतीय मुद्रा में 3 करोड़ 70 लाख रुपए, जबकि पाकिस्तानी करेंसी के मुताबिक करीब 7 करोड़ रुपए। अपने इस इश्तेहार के साथ अमेरिकी एजेंसी ने मीर की 4 अलग अलग तस्वीरें लगाई हैं और लिखा है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा साजिद मीर मुंबई हमलों में वांटेड है। 2008 में हुए इन हमलों में 6 अमेरिकियों समेत 170 लोगों की मौत हो गई थी। अमेरिकी सरकार मीर को गिरफ्तार करवाने या फिर उसके बारे में ऐसी जानकारी देने जिससे मीर को सजा दिलाई जा सके, $5 मिलियन अमेरिकी का इनाम देने का वादा करती है। अमेरिकी एजेंसी ने इस इश्तेहार के साथ अपना व्हाट्सएप नंबर और दूसरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी शेयर किए हैं। वैसे तो 26/11 हमले की जांच के दौरान ही साजिद मीर का नाम सामने आते ही उसे मोस्ट वांटेड की सूची में शामिल कर लिया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक साजिद ज्यादातर मौकों पर अपने पाकिस्तानी ठिकाने पर ही छुपा रहा। हद तो ये रही कि पाकिस्तान सरकार ने भी कभी उसे उसके गुनाहों की सजा दिलाने की कोई असरदार कोशिश नहीं की। We are here in front of Pakistani consulate having a peaceful protest against the 11/26/2008 terrorist attack in Mumbai, India, and more than 147 lives was taken by these culprits, and none of these culprits is not punished, or they are not come in front of the law in Pakistan. They are still hiding in Pakistan. We want to get the attention to the new government in US. I highly condemn the terrorism which is being spread by Pakistan out of the world. Any terror attack in the world, whether it's New Zealand, Sri Lanka, India, Paris attack, New York attack, Mumbai attack, wherever you say, the roots go back to Pakistan.
we urge the Pakistan community now to stand up against their jihadis which is there, and then the solution can come up. And I also urge the United Nations to take a concrete step against Pakistan and put it under blacklist in the FTFA. साजिद की खबर रखने वालों की माने तो उसे आतंकियों के बहरूपिये के तौर पर जाना जाता है। वजह ये कि साजिद अपना चेहरा बदलने में माहिर है और सुरक्षा एजेंसियों को छकाने के लिए भी वो वक्त वक्त पर अपना नाम बदलता रहता है। यानी दूसरे लफ्जों में कहें तो वो अपनी हकीकत की जिंदगी में किसी बहरूपिये से कम नहीं है। यही वजह है कि FBI की वेबसाइट में साजिद मीर की कई अलग अलग हुलिये वाली तस्वीरें चस्पा की गई हैं। जांच एजेंसियों ने भी उसे चेहरे बदलने में माहिर गुनहगारों में एक माना है। साजिद मीर के दूसरे नामों में इब्राहिम, वासी, खालिद, वसी भाई, अली भाई, मूसा भाई, साजिद मजीद, भाई मूसा, इब्राहिम शाह जैसे नाम शामिल हैं। साजिद को हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और अरबी भाषा की जानकारी है और जांच एजेंसियों के मुताबिक इस वक्त भी वो पाकिस्तान में ही छुपा है। यानी पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जंग छेड़ने का चाहे लाख ढोंग कर ले, मगर हकीकत यही है कि वो सुधरने वाला नहीं है और दूसरे कई बड़े आतंकी सरगनाओं के साथ साथ उसने साजिद मीर को भी छुपा रखा। आज तक ब्यूरो। यूरोप में पाकिस्तान को लेकर बेशक अब हलचल मची हो, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान पर बैन लगाने की बातें हो रही है, लेकिन पाकिस्तान शुरू से ही आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है। यही वजह है कि वो भारत को हमेशा से ही लहूलुहान करने की कोशिश करता आया है। सुरक्षा बलों की गोलियों ने जिन आतंकी संगठनों को इस साल धुआं किया, उनमें लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और गजवाउल हिंद शामिल हैं। इन सभी के सभी आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स ढेर किए जा चुके हैं। फिर चाहे वो बुरहान वानी हो, मन्नान वानी, सज्जाद भट्ट या फिर शाहजहां, सुरक्षा बलों ने बिना किसी भेदभाव के सभी आतंकी संगठनों को उनके किए की सजा दी है। छह मई 2020 को हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने 2018 में जो हिट लिस्ट तैयार की थी, उसमें नाइकू पहले नंबर पर था और इसी के साथ हिजबुल ने घाटी में अपने संगठन की कमान सैफुल्लाह को सौंप दी, जिसे भारत के जांबाज जवानों ने मार गिराया। सैफुल्लाह काफी दिनों से छुप छुप कर वार कर रहा था। सुरक्षा बलों ने 18 जून 2019 को जैश ए मोहम्मद के कमांडर सज्जाद भट्ट का सफाया कर दिया। सज्जाद भट्ट वही शख्स था जिसने फरवरी 2019 में पुलवामा हमले की साजिश रची थी। आठ जुलाई 2016 को त्राल में हिजबुल के टॉप कमांडर बुरहान वानी को ढेर कर दिया गया। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद अगले 4 महीने तक घाटी में तनाव के हालत बने रहे। 2019 में गजवाउल हिंद के आतंकी जाकिर राशिद भट्ट उर्फ मूसा को मार गिराया गया। मूसा गजवाउल हिंद का चीफ था। (2018) में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मन्नान वानी को मार गिराया गया। आज तक ब्यूरो।